Hello friends, in this class we are going to the study about books and authors plus GDP growth rate. Okay, चलते हैं आगे। आज मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बताने वाला हूँ और आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी बुक्स का कंपाइलेशन मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे आपके लिए लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। आगे मैंने आपके लिए GDP ग्रोथ रेटिंग भी रखी हुई है, वो भी समझाना है मुझे। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, बुक्स एंड ऑथर। देन सबसे पहली बुक है माइंड मास्टर। ये विश्वनाथ आनंद पे लिखी गई है। इसके ऑथर कौन है? सुसान निनान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें बस आपको बुक्स एंड ऑथर में दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो बुक्स का नाम याद रखना है और दूसरा ऑथर याद करने हैं। ठीक है, मैं आपको बुक्स और ऑथर के बारे में ही बस बता रहा हूँ। एग्जाम में चाहे आप एसएससी का उठा लीजिए, वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। इसलिए आज मैं आपके लिए स्टैटिक फैक्ट ही ऐड कर रहा हूँ, अभी स्टैटिक फैक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चल के जैसे जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे लेक्चर आने हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट में अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सौरभ गांगुली की है। सौरभ गांगुली का नाम तो सभी जानते भैया। सौरभ गांगुली कौन प्लेयर है? दादा कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। ये सेन वॉन के थ्रू है। ये अपने टाइम के बहुत अच्छे बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे भाई। इनके बॉलिंग से सब लोग डरते थे। मैंने इनके मैच वगैरह बहुत बार देखा है। इनकी बॉल सब लोग मैक्सिमम लोग इंडिया में जानते होंगे इनका नाम भी। मगर आपको याद रखना है नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी वो सेन वॉन के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मोइन किसके थ्रू है? मोइन अली के थ्रू। मोइन अली का नाम सब जानते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 281 एंड बियॉन्ड। ये किसकी बुक है? बीबीएस लक्ष्मण की है। इट इज को रिटेन बाय स्पोर्ट जर्नलिस्ट आर कौशिक। इसको किसके सह लिखित सॉरी, ये खेल पत्रकार और कौशिक द्वारा सह लिखित है। मतलब इसको ना जर्नलिस्ट आर कौशिक ने लिखी थी ये 281 एंड बियॉन्ड। इसमें फेमस ये था जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, इन्होंने अपनी एक पारी खेली थी 281 रन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो उस टाइम पे इंडिया के लिए। चलते हैं आगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये युवराज सिंह के बारे में सब जानते हैं। 2011 में जब वो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का वो मोमेंट, वाह कितना बेस्ट मोमेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। मगर हमें इंपॉर्टेंट ये रखना है ये बुक का नाम क्या है और किसके थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अरे इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम। ये इंग्लिश ऑथर टॉनी जोसेफ के थ्रू लिखी गई है। और ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये एग्जाम में बनती है, आती है। बुक्स के मान लीजिए एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। अब वनडे का आप कोई भी पेपर उठा लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेवर डेमोक्रेट। ये किसके थ्रू रिलीज की गई है? ये नवीन पटनायक के थ्रू रिलीज की है। नवीन पटनायक का नाम जानते हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं हम लोग। क्रॉनिकल ऑफ चेंज कैंपेन, ये किसके थ्रू रिलीज की गई है? बाई स्मृति ईरानी के थ्रू। स्मृति ईरानी के बारे में सबको पता है, इन्होंने ये कैंपेन जब चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, क्रॉनिकल ऑफ चेंज कैंपेन। नेक्स्ट बात करते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मनोहर पारिकर पे लिखी गई है और इसको किसने लिखा है? सदगुरु पाटिल या महाभूषण नगवेनकर ने लिखा है। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नगवेनकर। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोर्चुनिज्म रीजनल पार्टीज कोलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। ये आरएनपी सिंह की बुक है। ये पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेटिंग। इसके बताने के लिए थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ बच्चा, ये जीडीपी ग्रोथ रेटिंग जो है ये रीसेंट की जीडीपी ग्रोथ रेटिंग है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। देखो इंडिया का हाल बहुत बुरा है, आप लोग सब जान रहे हैं। इस टाइम हमारी जीडीपी बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है। हम लोगों को लेबर वर्क में भी काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। जहां पहले 8 घंटे काम करते थे अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। हर चीज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है, अभी पता है यार, हम लोग ना मिलके काम करेंगे ना, इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। बस क्या करना है, हम लोगों को एक तरह की यूनिटी की ज़रूरत है इस टाइम।
और सेंटर को एक एक्शन लेना चाहिए कि स्टेट पे ऐसा ना हो कि मतलब मान लीजिए लेबर्स लॉ हट गया है तो ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि लेबर पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाए कि वो काम ही ना कर पाए उनके साथ, या उन बीमार हो जाए उनका, मतलब उनके लिए जब 12 घंटे है तो उनके लिए एक पर्टिकुलर ऐसा रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए उनको रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए मैं आपको पहले जीडीपी ग्रोथ रेटिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो यूएन स्कैप के थ्रू जो फाइनेंस ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी रेटिंग कितनी रहने वाली है, 4.80। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू इंडिया की जीडीपी रहने वाली है 4.00। ये लोग अपनी जीडीपी फोरकास्ट किया गया इंडिया की इतनी जीडीपी रहेगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने तो भाई हद ही मचा दी है। इंडिया की जीडीपी इस बार उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी रहने वाली है वो 0% रहने वाली है। अब सोच लीजिए, ये इन्वेस्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी रहेगी वो 0% रहेगी। बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं इकरा के थ्रू 2.00% रहेगी। आईएमएफ के थ्रू 1.09% रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रिसिल। तो एक्चुअली क्रिसिल थोड़ा सा छिप गया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्रिसिल के थ्रू इंडिया की जीडीपी 1.80 रहने वाली है। ऐसा नहीं है ये फिक्स जीडीपी है, ये एग्ज़ाम के जस्ट जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके 2 महीने 3 महीने पहले की जीडीपी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मूडीज इन्वेस्टर ने इस बार इंडिया की जीडीपी कितनी बोली है, क्रिसिल ने कितना बोला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रिसिल के अकॉर्डिंग 1.80% रहेगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के थ्रू 0.0% रहेगी। इकरा के थ्रू 2.0% और आईएमएफ के थ्रू 1.90। बच्चा इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। फिच रेटिंग के थ्रू 0.80% रहेगी। CII के थ्रू -0.9 से लेके 1.5% रहेगी। ठीक है, SBI इको रैप के थ्रू 1.10% रहेगी। वर्ल्ड बैंक के थ्रू 1.5 to 2.8% रहेगी। S&P फिच रेटिंग के थ्रू 1.80% रहेगी। आगे चलते हैं, क्लियर हो रहा है ना सबको। नेक्स्ट चलते हैं फिच रेटिंग के थ्रू इंडिया की जीडीपी रहने वाली कितनी है, 0.80%। ठीक है, मैंने आपको ना आज की क्लास में 2 कंपाइलेशन दे दिए। मैंने एक बुक्स ऑथर्स का दे दिया है और दूसरा मैंने क्या दे दिया है, जीडीपी ग्रोथ रेट दे दिया है कि इंडिया अलग अलग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, डायरेक्ट 1 मार्क्स का पूछता है कि भैया मूडीज इन्वेस्टर ने कितना किया है, 1.110 किया है। फिच रेटिंग ने कितना किया है, 0.80%। इस तरीके का आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, किसने किसने कितनी इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट करी है। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से ये हाल है, इतना बुरा है जीडीपी का, ये तो ऐसा नहीं होता। चलते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, दोनों लेक्चर हो गए। नेक्स्ट या सब्सक्राइब माय चैनल। यार आपको लग रहा है ना अच्छा है, आपको यदि आपकी वीडियो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल कर रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव दिस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यार एक चीज़ और लास्ट में बोलना चाहूँगा, एंजॉय करिए यार, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में भी बता देता हूँ। नेक्स्ट मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहते हैं, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बस अच्छे से रहिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और खुश रहिए। ज़्यादातर मैं यही बार बार आपसे बोलता रहता हूँ, क्योंकि आज अभी इस टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप हैप्पी रहिए, पढ़ाई रखिए और मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद मोटिवेट रहना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। ठीक है, चलिए, अच्छा, बेस्ट ऑफ लक।